नमस्कार सबैजनालाई। फेरि आज नयाँ पोडकास्ट गर्न गइरहेको छु र आजको पोडकास्ट चाहिँ विशेष गरी हिन्दीमा हुनेछ र मसँग हुनुहुन्छ डाक्टर समीर कुमार घोष र उहाँलाई पनि एकदम वेलकम है। अनि विशेष गरी आजको मेन टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ के हामी सुरक्षित छौँ भन्ने कुरा अहिले प्रश्न उठिरहेको छ है देशभरि नै। अनि विशेष गरी हामी आज पहाडी क्षेत्रमा छौँ जसलाई चाहिँ चिकन नेक बोर्डर एरिया भन्छ है। कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, सिक्किम, हामी नेपालीभाषी, हामी गोर्खाभाषी बहुमूल्य सङ्ख्यामा हामी बस्ने गर्छौँ है। अन्य जाति अन्य समुदाय पनि हामी नङमासु जस्तो भएर बसेका छौँ र पनि के हामी सुरक्षित छौँ त? यही विषय लिएर चाहिँ आज हामी डाक्टर समीर कुमार घोषलाई फ्रेममा ल्याएर दुई शब्द केही भनिदिने है। किनभने उहाँ एकदमै देशप्रेमी पनि हुनुहुन्छ र यो कुरामा उहाँलाई हामीलाई भन्दा धेरै नलेज छ र यही नलेज चाहिँ आज उहाँहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु र सरलाई एकदमै थैंक यू सो मच है। सर थोड़ा आप हिंदी में बता दीजिए ना कि क्या हम लोग सुरक्षित थे? जो कश्मीर में जो हुआ है इंसिडेंट वो लेकर क्या पहाड़ भी सुरक्षित है क्या? आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये केवल यहाँ का नहीं है, ये बात पूरा देश का लोग पूछ रहा है कि सबको लगता है हम असुरक्षित हैं और पहाड़ तो असुरक्षित है ही। जो घटना पहलगाम में हुआ है, जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से इसको अंजाम दिया गया है, इसको इसका तरीका, इसका टेक्निक देख करके लगता है अभी इन लोग का जो नेक्स्ट टारगेट है ये आम पब्लिक है। क्योंकि अभी तक आतंकवादी लोग डायरेक्ट एक्शन करता था, आर्मी को अटैक करता था, आर्मी कैंप में अटैक करता था, लेकिन इस बार उन लोग आर्मी को छोड़ करके इनोसेंट पब्लिक को अटैक किया है। और इतना ही नहीं है, जो टोटली इनोसेंट है, जिसका कोई लेना देना नहीं है ऐसा घटना से, जो घूमने गया था, जो साधारण पब्लिक है, जिसका राजनीति से अंतर्राष्ट्रीय कोई नीति से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा लोग को पूछा कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, ऐसा पूछा। और जिसको देखा कि ये हिंदू है, जिसको देखा मुस्लिम है, तो फिर उसको पूछा कि तुमको कलमा पढ़ना आता है? उसका वस्त्र निकाल करके उसको चेक किया है। उसका बाद अगर लगा कि नहीं ये मुस्लिम नहीं है तो उसको मार दिया गया है। ये संकेत क्या है? क्या हम हिंदू इतना कमजोर हो गए हैं, हम हिंदू इतना असहाय हो गए हैं कि कोई हम लोग को पूछेगा और मैं अगर बोलूं कि मैं हिंदू संप्रदाय से हूं, मुझे मार देगा? ये जो घटना हुआ है इसके लिए सब सारा देश का लोग, साथ साथ हमारा पहाड़ का लोग, सब लोग को लग रहा है ऐसा अगर चलता रहे तो हम भी कतई सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमको अभी और एकत्रित होकर के अगर हम नहीं बैठेंगे तो आगामी दिन में ऐसा घटना हमारा यहाँ का आम साधारण आदमी का ऊपर भी हो सकता है। तो इसका मतलब हम लोग भी सेफ जोन में अभी नहीं है, कतई नहीं ना। ऐसे घटना पहले भी मुंबई में भी हुआ था, अजमल कसाब के टाइम में भी वो लोग टारगेट कर रहे हैं आम आदमी लोग को। पहले तो आप बोलते थे आर्मी लोग को करते थे, कैंप में करते थे, अभी आम लोग को भी करते हैं। और ऐसा ही घटना तो हम लोगों के यहाँ भी स्टेट में भी हो रहा है ना। तो जो मुर्शिदाबाद में हुआ है उसके बारे में कुछ बता दीजिए। ये जो घटना हम लोग देख रहे हैं एक दूसरा के साथ लिंक है। आप देखिए मुर्शिदाबाद का जो घटना हुआ है उसका पहले अपना देश का कानून संसद में एक अधिवेशन, एक बिल पारित किया गया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो जरूरी था, आवश्यक था और वो कानूनी तरीका से दोनों संसद में बहुमत से उसको पारित किया गया है। इसके लिए सारा देश में प्रतिवाद हो रहा था। ये प्रतिवाद होना चाहिए, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुर्शिदाबाद में जब घटना हुआ है वो प्रतिवाद का नाम पे धीरे धीरे करके जो संख्यालघु है, जो कमजोर है, जो हिंदू संप्रदाय है, उनका घर को टारगेट करके उन लोग को मारा है। केवल मारा नहीं है, उनका घर को लूटा गया है, घर को जलाया गया है। घर में अपना गाय बछड़ा जितना संपत्ति था, धन संपत्ति था, सब लूटा है। और केवल लूटा नहीं है, 3 लोग को मार भी दिया है। और जिसको मारा है आप आश्चर्य हो जाएंगे कि कोई हिंदू कट्टर संगठन का आदमी नहीं थे। उन लोग एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी आज तक केवल मुस्लिम का समर्थन करके आया है, उसका लोग को मार दिया है। उसका मतलब इसको क्लियरली देख रहा है उन लोग का ओनली वन टारगेट है हिंदू। और हम जितना हिंदू है हम लोग बंटे हुए हैं। हम लोग को लगता है मैं तो सेफ जोन में हूँ, किसी को लगता है मैं तो एक राजनीतिक पार्टी से संबंधित हूँ इसलिए मैं सुरक्षित हूँ।
किसी को लगता है मैं तो मार्क्सवाद हूँ, कम्युनिस्ट हूँ, हम लोग तो सेकुलर है इसलिए मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन उन लोग कोई नहीं सोच रहा है, उन लोग नहीं देखता है कि आप कम्युनिस्ट है, कि आप टीएमसी का है, कि आप दूसरा कांग्रेस पार्टी का है, वो नहीं देखता है। उन लोग देखता है आप हिंदू है कि मुस्लिम है। अगर हिंदू है तो आपका ऐसा घटना होगा, ये एक संकेत है। और वो जो घटना कश्मीर में हुआ है, मुर्शिदाबाद में हुआ है, वो घटना पूरा बंगाल में करने का हो सकता है कुछ प्लान था, लेकिन उन लोग उसमें सक्सेस नहीं हुआ। बहुत जगह में हिंदू लोग प्रतिवाद करना शुरू किया, उसके बाद सक्सेस नहीं हुआ है। और उसका ठीक 10 दिन बाद कश्मीर में जो घटना हुआ है वो तो ओपन और भी ओपन हो गया है, उसमें तो एकदम क्लियरली नाम लेकर के काम कर दिया है। तो ये हम लोग ऐसा मत सोचिए कि ये कोई एक साधारण इंसिडेंट है, अचानक हो गया है और किसी को लेकर के 2-4 आतंकवादी लोग ने मार दिया है, एक नहीं है। ये एकदम प्लान करके किया गया है, एकदम पूरा प्लान करके बहुत दिन से योजना बना करके पूछ करके ऐसा करना है ताकि हिंदुओं में एक आतंक सृष्टि हो, भय का सृजना हो और अंतर्राष्ट्रीय जगह में उन लोग को ध्यान आकर्षण हो, इसलिए बहुत प्लान करके किया गया है। लेकिन उन लोग का इस प्लान, ये जो उन लोग किया है, इसके कारण देश का हिंदू लोग अभी एकत्रित हो रहे हैं। हिंदू लोग अभी लग रहा है कि हम सुरक्षित नहीं है, अभी हमको एकत्रित होना है। तो उन लोग जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, इसके कारण हिंदू लोग अभी एकत्रित होना शुरू किया है। तो आर का हिंदू लोग और विश्व भर का जितना भी हिंदू लोग है ना, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए, हिंदू को मैसेज देने का जरूरत नहीं है। हिंदू का पास अपना महाभारत है, पुराण है, धर्म ग्रंथ है, शास्त्र है, सभी में मैसेज है कि स्वयं को सुरक्षा करो, स्वयं को सुरक्षित करो। हमारा हिंदू सभ्यता में देखा गया है, अगर कोई अनिष्ट कर रहा है तो उसको दमन करना, उसको दंड देना हमारा शास्त्रों में लिखा हुआ है। भगवान राम ने सबसे ज्यादा सिख भक्त रावण को भी वध किया था, यह हमारा शास्त्रों में है। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को वध किया था, हमारा हिंदू शास्त्र में है। यानी हिंदू शास्त्र में हम सहन कर लेते हैं, हम पूजा करते हैं, हम शांत प्रिय है, ये जैसा है। लेकिन कोई अगर दुष्ट शक्ति अगर मुझे अतिक्रमण करे, मेरा अस्तित्व का ऊपर संकट बन करके खड़ा हो जाए, वो अगर अत्याचार करे, तो हिंदू संप्रदाय उसको जवाब दे सकता है। ये अपना परंपरा में है। इसलिए आज का हिंदू संप्रदाय को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम केवल संत प्रिय नहीं है, हम शक्तिशाली भी है, हम समर्थवान भी है। अगर जरूरत पड़े तो मैं आतताई को, आतंकवादी को मैं कड़ा जवाब दे सकता हूँ, प्रतिकार कर सकता हूँ। ये हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा संदेश है। तो बहुत अच्छा बात किया आपसे। तो एक लास्ट क्वेश्चन है आपको ना, तो कालिम्पोंग में, हम लोग तो कालिम्पोंग में अभी, तो इसके लिए कालिम्पोंग में आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रतिवाद के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ इवेंट वगैरह तो होगा ना, करना पड़ेगा ना? कालिम्पोंग में हम नहीं है, कालिम्पोंग का जनता कालिम्पोंग का जनता प्रतिवाद कर रहा है। जिस दिन घटना हुआ है उसका दूसरा दिन ही कालिम्पोंग का एनजीओ ग्रुप ने प्रतिवाद किया है। इसमें सब लोग दुखी है। पहाड़ का लोग, कालिम्पोंग का लोग आज से नहीं है, बहुत दिन से भीतर दुखी था। लेकिन अभी कालिम्पोंग का लोग भी ओपन आकर के कर रहा है, क्योंकि उन लोग को महसूस हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि ऐसा घटना चलते रहे तो कालिम्पोंग में हम भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम तो कर रहे हैं, हमारा संगठन से तो काम हो रहा है, लेकिन आम पब्लिक, जनता इसका काम कर रहे हैं। आज का दिन में, आज 27 तारीख, पूरा देश में, पूरा प्रांत में, बंगाल में शाम को इवनिंग समय में 26 जो शहीद हुए हैं उन लोग का नाम में 26 दीपक जला करके उनको श्रद्धांजलि देना और साथ ही सभा करके इसको प्रतिवाद करना, ऐसा कार्यक्रम रखा गया है। उसी अंतर्गत आज कालिम्पोंग नगर में 2-3 स्थान में, उसका साथ गांव में जहां मोहल्ला है, मंदिर है, एकत्रित होकर के चौराहा है, ऐसा जगह में एकत्रित होकर के संपूर्ण यहाँ का स्थानीय समाज, उसमें हिंदू, क्रिश्चियन सब लोग एक जगह में एकत्रित होकर के इसको श्रद्धांजलि का साथ इसको प्रतिवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस तरह से कार्यक्रम कालिम्पोंग का लोग जग रहा है और ये जगना आवश्यक भी था। और अभी लगता है आगामी दिन में धीरे धीरे करके और भी संगठित होगा हिंदू समाज, ऐसा मुझे लगता है। तो टेररिस्ट जो लोग है ना, वो लोग सिर्फ हिंदू को टारगेट कर रहा है या क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट को भी टारगेट कर रहा है? इस बार जो घटना हुआ है 26 में, उसमें क्रिश्चियन भी था, एक क्रिश्चियन को मारा गया है। इस्लाम में
जो लिखा है हम लोग को जो पता है, उन लोग को लगता है जो इस्लाम कबूल नहीं करता है उसका इस संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा इस्लाम में उन लोग को मानना है, उन लोग का ऐसा मानना है। और इसलिए उन लोग इस्लाम छोड़ करके जो भी सामने आया उसको संहार कर रहे हैं। मतलब वो लोग भी सेफ नहीं है, कोई भी सेफ कोई नहीं, नहीं। कोई भी सेफ नहीं। इस्लाम छोड़ के कोई हाँ, भी safe इस बार का घटना में 2-3 विदेशी भी था, और एक तो इस्लाम पर साउथ का था, इस्लाम परिवार था, नहीं ईसाई परिवार का था, उसको छोड़ा नहीं है। अभी सोशल मीडिया में उसका नाम परिचय सब आया है, उसको भी मार दिया। तो ये सब लोग के लिए एक सब लोग के लिए एक सोचने का विषय है कि एक ऐसा कैसा नीति है, एक ऐसा कैसा आपका एक सिद्धांत है जिस सिद्धांत में आप अपना बात को सिद्ध करने के लिए, अपना मत को प्रतिष्ठा करने के लिए एक इनोसेंट आदमी को मार देंगे, उसका जान लेंगे और उसको जस्टिफाई करेगा। और आपका कोई दूसरा बी टीम का लोग, अभी भी भारत में बी टीम का लोग उसका जस्टिफाई कर रहा है। बहुत लोग बोल रहा है आपका सुरक्षा एजेंसी फेल हो गया है, सुरक्षा एजेंसी फेल हो गया है, एक दूसरा विषय। लेकिन आप किसको मार देंगे? आप आपका पद को प्रतिष्ठा करने के लिए किसी का जान ले लेंगे, ये अधिकार किसको दिया? आप जान तो आप किसी का जान दे नहीं सकते हैं, आप लेने का अधिकार किसको दिया है? एक कैसा नीति है, एक कैसा इस्लाम का कैसा सिद्धांत है, आप किसी का जान ले लेंगे? तो इसका प्रतिवाद होना चाहिए। और ऐसा मत, ऐसा पंथ हमारा देश में नहीं चलेगा। भारत का लोग सबका आश्रय देता है। भारत का सिद्धांतों में एक छोटा सा चींटी का जान को भी महत्व देता है। हम लोग सोचते हैं कि एकम सप्त विप्रः बहुधा वदन्ति, हम बोलते हैं सर्वम खलिदम ब्रह्म, सब जगह में प्राण है, सब लोग का जीने का अधिकार ये हमारा है। इसलिए भारत में ऐसा नीति, ऐसा आतंकवादी सोच भारत का लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत में विदेशी लोग का भी हम लोग आश्रय दिया है, अभी भी तिब्बत भारत से चल रहा है, अभी भी भारत में विदेशी लोग आकर के अपना मत पंथ को प्रचार प्रसार किया है। भारत में एक पशु का भी इज्जत होता है, उसका प्राण का भी इज्जत दिया जाता है। आप इसमें जान, आदमी का जान ले लेंगे, ये भारत का लोग नहीं मानेगा। आज भारत का लोग अगर इस तरह से चुपचाप बैठ जाए तो आगामी दिन में ये पूरा संसार समाप्त हो जाएगा। इसीलिए पूरा संसार को कल्याण करने के लिए ये जो नीति है, ये जो पंथ है, ये जो सिद्धांत है, इसका विनाश होना अति आवश्यक है और भारत का लोग इसका संघर्ष करेगा ही करेगा। धन्यवाद समीर जी, आपने नमस्कार, बहुमूल्य समय दिया और इतना जो स्पीच है ना आपका, वो मन में छूने का स्पीच था। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू शेयर दिस ब्लॉग एज पॉसिबल एज यू कैन, क्योंकि हम लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो इतना कह के आज समीर जी को भी मैं धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।